साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है राजस्थान के अलवर ज़िले से। अलवर ज़िले के तराड़ बराड़ तिराया थाने पहुंचकर एक महिला ने अपनी आपबीती थाने के यशो साहब को सुनाई। वो महिला बताती है कि साहब, मैं 25 अप्रैल 2025 की घटना है। साथियों, ये घटना जो है 2-3 महीना पुरानी है। अब इस केस में एक नया मोड़ आया है जो अभी न्यूज़ में ये चल रही है। साथियों, ये वहाँ थाने पे पहुँचती है। थाने का नाम है बराड़ तिराया थाना, अलवर ज़िले में आता है। महिला बताती है कि साहब, शाम के समय मैं अपने घर से निकलकर शौच के लिए जा रही थी। शौच के लिए जा रही थी, रास्ते में एक बोलेरो कार खड़ी थी। जब ये महिला को शौच के लिए जाने के लिए वही रास्ता था, और जब ये बोलेरो के नज़दीक से गुजरी तो बोलेरो में बैठे कुछ लोग इसको जबरन अगवा कर लिए। मतलब इसको पकड़ के जबरदस्ती बोलेरो में बैठा ले गए और इसका अपहरण कर लिए। उसके बाद में 7 लोगों ने इस महिला के साथ लगातार 11 दिन तक रेप किया, मतलब बलात्कार किया। 7 लोग 11 दिन। साथियों, जब उन दरिंदों का इस महिला से मन भर गया तो 11वें दिन इस महिला को किसी कचड़े के बोरी के तरह या कचड़े की तरह इसको एक रोड पे फेंक दिया। साथियों, उन दरिंदों का नाम है मोबीन, साजिद, सौमीन, आसिफ ने ये 4 लोगों का नाम बताई है। मोहम्मद मोबीन, मोहम्मद साजिद और मोहम्मद शौकीन और मोहम्मद आरिफ है। ये 4 लोगों का नाम बताई है और 3 लोगों का नाम इसको नहीं पता है, और जिसका नाम पता था उसका ये बताई। साथियों, बदमाशों ने इसको ये कहकर फेंक दिया कि अगर किसी के सामने मुंह खोला तो तुमको, तुम्हारे पति को, तुम्हारे बच्चे को जान से मार डालेंगे। अगर कहीं जाने की हिम्मत की, थाना, पुलिस, कहीं भी, तो पुलिस वाले हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये कह करके बदमाशों ने इसको एक कचरे की तरह, जिसे कचड़ा फेंका जाता है, गाड़ी से निकाल के रोड पर फेंका जाता है, वैसे उसी तरीके से इन हैवानों ने इस महिला को फेंक दिया। साथियों, ये कहानी जब यशो साहब से बताई वो महिला ने, तो यशो साहब ने इसको जो है 2 महीने तक घुमाया। इसकी एफआईआर नहीं लिखी गई, जो शिकायती पत्र होता है वो नहीं लिखा गया 2 महीने तक। और 2 महीने तक ये आजकल के चक्कर में फंसी रही। आज आओ, कल आओ, शाम को आओ, सुबह आओ, दोपहर को आओ, ऐसा ही इसको परेशान किया गया। बताइए, थाने पर ऐसी हालात में एफआईआर तो तुरंत लिखना चाहिए ना। साथियों, ये महिला जो है, ये महिला हिंदू है।
लेकिन ये शादी जो की है ये मुस्लिम से शादी की है। मतलब ये महिला हिंदू है और मुस्लिम के प्रेम प्रसंग में जाकर वहां शादी रचा ली। तो लेकिन जब ये शादी रचा ली तो उस गांव के लोग उस समय तो इसको कोई कुछ नहीं बोला, बोला बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वाहवाही किए। लेकिन जैसे समय बीतते गया तो ये महिला जो है अपना रहन-सहन और इसका पहनावा जो है हिंदू महिलाओं की ही तरह था। हिंदू महिलाओं की ही तरह था। इसने अपने पहनावे पर कोई भी बदलाव नहीं किया। जैसे साड़ी पहनना, हाँ, और बिंदी लगाना, सिंदूर लगाना, कलावा बांधना। तो ये जो 4 बदमाश हैं, ये इसी के पड़ोस के ही रहने वाले हैं। ये कोई दूर का नहीं है। तो इनके गाँव में बहुत सी कई बार इसको हड़काया चमकाया गया कि अब तू जो है मुस्लिम के साथ शादी की है, मुस्लिम हो गई है, तो मुस्लिम जैसा कपड़ा पहनो, हिंदू जैसा कपड़ा ना पहनो। तो ये बोली कि हमको जो पहनना है वो मैं पहनूंगी, मैं तुम्हारे लोग के कहने से नहीं पहनूंगी। हमको डरवाओ धमकाओ नहीं, हम डरने वाली नहीं हूँ। इस महिला ने जो गांव के लोग इसको बोले थे वो उन लोगों को ऐसा जवाब दी थी। और इसकी शादी आज की नहीं हुई है, इसकी शादी लगभग 11 साल पहले हुई थी। इसके बच्चे भी हैं। तो गांव में जो है जब ये गांव वालों की कहा नहीं मानी तो जैसे नहीं होता कि गांव में इसको लोग छोड़ दिए, हाँ, इसके पति के साथ कोई बोलना चालना बंद हो गया सबका गांव का, इसके साथ सबका बोलना चालना बंद हो गया। हाँ, इसका पति जैसे अकेला पड़ गया उस इलाके में। जहाँ रहते थे सब लोग वहाँ मुस्लिम बस्ती है और अब इससे कोई बोल चाल नहीं रहा है। अब सब मौके की तलाश में है। इसको ये नहीं मालूम था कि हमारे साथ इतनी बड़ी घटना घट जाएगी। साथियों, 2 महीने के बाद फिर इसकी रिपोर्ट दर्ज हुई। अब पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और जब इसको जो है गाड़ी से फेंका गया कचरे की तरह, ये बेहोशी हालत में मिली। बेहोशी हालत में मिली और फिर इसके पति को इसकी सूचना मिली तो इसका पति फिर इसको ले जाके हॉस्पिटल में इलाज वगैरह करवाया। हाँ, अब इसके पति के साथ गांव का तो कोई है नहीं, वो तो अकेला पड़ गया। अब इसकी कोई मदद ही नहीं कर रहा है। और जो ये लोग हैं दबंग टाइप के लोग हैं, हाँ, वो आए दिन इसको हड़काते चमकाते रहते हैं। अच्छा, जब एफआईआर दर्ज हो गई, शिकायत दर्ज हो गया तो वो बदमाश इसके घर पे आने लगे। बोले तू अपना शिकायत वापस ले ले, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हम तुमको, तुम्हारे पति को, तुम्हारे बच्चों को, सबको मार डालेंगे और थाना पुलिस हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। तो साथियों, इसमें एक बड़ी विडंबना देखिए कि पुलिस को जो त्वरित कार्रवाई करना चाहिए वो ना करके 2 महीने बाद एफआईआर लिखा है। और एफआईआर लिखने के बाद ये जिसका नाम बता रही है, पुलिस उस पे हाथ भी नहीं डाल रही है। ना तो उनको थाने में बुला के पूछताछ कर रही, ना पकड़ रही है, कुछ भी नहीं कर रही। वो लोग ऐसा छुट्टा साँड़ जैसा घूम रहे हैं, अपनी मनमर्जी, जब भी मौका होता है इसके घर आके इसको ही हड़का चमका रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, अब न्यूज़ वाले भी लगे हैं इसके पीछे, हाँ, इसका इंटरव्यू ले रहे हैं। अब कुछ चीज़ें वायरल हो रही हैं। हो सकता है पुलिस वाले पे कुछ दबाव बने और फिर जो हैवान हैं ऐसे, जो बदमाश हैं इस टाइप के, पुलिस उन पर शिकंजा कसे, उनको पकड़े जो है। भाई जिसका नाम बता रही है उसको पकड़ो तो, भले आप जेल में मत डालो, थाने पे लाके बुला के बिठाओ, उनसे पूछो तो जो है कि क्या ये महिला जो बता रही सही है कि नहीं है। उनका लोकेशन निकालिए, मोबाइल का डेटा निकालिए, मालूम पड़ेगा ये लोग उस दिन कहाँ थे, कहाँ नहीं थे। पुलिस तो आराम से बैठी है, अभी तक कोई कड़क कदम नहीं उठाया गया है। साथियों, इस न्यूज़ पे हमारी निगाह है। जैसे ही इसमें कोई अपडेट आएगा तो हम ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करेंगे। और आप अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए,
अपने आस पड़ोस का ख्याल रखिए, अपने गांव देश का ख्याल रखिए साथियों। और ये वीडियो यदि आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल सुभाष ट्रू क्राइम स्टोरी 2025 को सब्सक्राइब करिए साथियों। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, सुभाष मिश्रा ट्रू क्राइम स्टोरी फेसबुक पेज है हमारा, अगर आप उस पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिए साथियों। हमारा नया चैनल है, आप सभी के सहयोग की ज़रूरत है साथियों। सब्सक्राइब करने में, लाइक कमेंट करने में एक भी पैसा खर्चा नहीं होता है। आप सब्सक्राइब करिए, हाँ, बस बेल आइकन दबा दीजिए कि हम जैसे भी कोई भी वीडियो डालेंगे आपके पास तुरंत पहुँचेगी। उसमें आपका कोई भी नुकसान नहीं है। आप तो डेटा देख ही रहे हैं, आपका जो नेट खर्चा हो रहा है वीडियो देखने में वही लग रहा है, आपका अलग से कोई चार्ज नहीं लगता है। तो साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और लोगों तक पहुँचाइए, लोगों को जागरूक करिए। ये वीडियो हमारा बनाने का मकसद बस एक ही है कि लोगों को जागरूक किया जाए। आजकल देख रहे हो समाज में बहुत सी सारी ऐसी घटनाएँ नई-नई तरीकों से ढूँढ-ढूँढ के लोग कर रहे हैं। इससे हमको आपको अलर्ट रहना है, जागरूक रहना है। हमारे घर परिवार लोगों को जागरूक करना है, ऐसे किसी के बहकावे में न पड़ें, किसी के ऐसे गलत लोगों के साथ में न रहें जो है, उनसे बोलना चालना बंद कर दें, उनसे आना-जाना बंद कर दें। ऐसा लगे कि कोई आदमी गलत है, तो वहाँ तुरंत अलर्ट हो जाएँ और उसका आना-जाना तुरंत फौरन रोक दें अपने घर पे, भाई मत आइए हमारे घर पे। हाँ, अच्छे लोग का साथ पकड़िए, बुरे लोगों का साथ छोड़िए, जो मौके की तलाश में रहते हैं, मौका देखते रहते हैं। ऐसे गाँव में हमारे आपके आस-पड़ोस में बहुत से ऐसे लोग हैं, जो मौके की तलाश में रहते हैं, तुम्हारा नुकसान करने के लिए। बस तुम्हारा वो नुकसान देखना चाहते हैं, तुमको दुखी देखना चाहते हैं, तुम कहीं उनसे आगे ना बढ़ जाओ, आपको गिराने में हमेशा लगे रहते हैं। और ये उनके मंसूबे को कभी पास नहीं होने देना है साथियों। उनके मंसूबे को गिराना है, उनके मंसूबे पर पानी फेरना है, उनका मंसूबा कभी कामयाब नहीं होने देना है। ये जितनी भी सारी घटनाएँ हो रही हैं, कोई दूर से नहीं आ रहा है, हमारे आपके बीच का ही है। हमारे आपके घर परिवार से है, आस-पड़ोस से है, गाँव का है, बस इतनी ही दूर के लोग हैं, ये सारी घटनाओं में। आप कोई भी एक घटना उठा के देख लीजिए, महिलाएँ अवैध संबंध में चली जा रही, नाजायज़ संबंध में चली जा रही। भाई कौन है? वो पड़ोस का लड़का आता था। अब लो, पड़ोस का लड़का आया ही क्यों? उसको क्यों बंद नहीं कराया उसका आना-जाना? हाँ? पतियों को मार दे रही हैं, ज़हर खिला दे रही, नींद की गोलियाँ खिला दे रही हैं। पति सो जा रहा है, वो तो नींद की गोली खवा दी, वो बेहोश हो गया। अब उसी बेड पे पति के सामने ही रंगरेलियाँ मना रही हैं, हाँ? रंगरेलियाँ खेल रही हैं। हाँ, ऐसे बहुत पुरुष भी गलत हैं साथियों, मैं ये नहीं कि महिला को का ही बता रहा हूँ। शादीशुदा पुरुष हैं, अपने परिवार से, अपने बीवी-बच्चों से खुश नहीं हैं, लेकिन दूसरे के पास जाते हैं, पता नहीं ऑटोमेटिक कैसे खुश हो जाते हैं। ऐसा क्या मिल जाता है उनको कि सारी खुशियाँ उनको दूसरे के पास से मिलती है। अपने परिवार में आएँगे, अपने बच्चे को, अपनी पत्नी को, अपनी बहू को, अपनी बेटी को डाँटते रहेंगे, बोलते रहेंगे, फटकारते रहेंगे, खुश नहीं रहते हैं। पानी माँगना है, लाओ रे पानी दे, हाँ, थोड़ा लेट हो गया, क्यों नहीं पानी आया? एक बहाना चाहिए बस। जैसे एक बुजुर्ग लोग कहते थे ना पहले कि अगर पत्नी को मारना हो तो बता दो रोटी जल गई है या रोटी कच्ची सेकी हुई है। कोई बहाना तो चाहिए। ऐसे-ऐसे लोग जो हैं, हाँ, जो बिना दिमाग के पैदल चल रहे हैं, उनके पास दिमाग ही नहीं है। बताओ, अपना हँसता-खेलता परिवार को छोड़ के दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। ऐसी कई महिलाएँ भी हैं, पुरुष भी हैं साथियों। हमारा बस एक ही मकसद है, किसी को नुकसान पहुँचाना नहीं है, किसी का मज़ाक उड़ाना नहीं है, किसी के दिल पे ठेस पहुँचाना नहीं है साथियों। बल्कि एक ही मकसद है कि लोगों को जागरूक करना, हमारा समाज कितना सुंदर बने, कितना सहयोगी बने, कितना
जानकार बने, कितना अपनों का, अपने परिवार का कितना ध्यान रखता है वो बने। तो साथियों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।